हेलो एवरीवन। अभी आप लोग मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है प्ले विद केमिस्ट्री। और आज जो हम आप लोग के सामने लेके आए हैं वो उसका नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये जो बेसिकली है ना, ये आपको बीओसी में आता है। बीओसी का मतलब होता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बताता है, ये जो है अगर हम इसका स्टडी करते हैं तो ये आपको, आप आईएसडी बोलो, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो, या आप डीयू बोलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, या आप डीबीई बोलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, या आईएसडी भी आप बोल सकते हो। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं, हम इसको जो स्टडी करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका मोटो क्या है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा पार्ट है और इनिशियल लेवल में ही इसको पढ़ाया जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे तो हम उसका कैसे, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उससे कैसे पता करेंगे कि क्या उस कंपाउंड में कोई रिंग हो सकता है, क्या उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, क्या उस कंपाउंड में कोई ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्या। तो हम इसको इस माध्यम से, किस माध्यम से, आईएसडी के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। अब बहुत ही प्यारा सा है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। चलो हम देखते हैं। और अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी फायदा होता है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और जब हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम इसी टाइप का वीडियो लेके आप लोग के सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्या, आईएसडी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। आईएसडी के बारे में बात कर रहे हैं। आईएचडी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, आईएचडी। सबसे पहले देखिए, आईएसडी का बात करने से पहले हम एक चीज़ जानने का कोशिश करते हैं। ये बात आप लोग जान लो कि अगर हम कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, एमएफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास है, मान लेते हैं क्या कि अगर हमारे पास है क्या C4 और H8 है। अब हमको इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इस कंपाउंड में हमको ये पता करना है कितना डबल बॉन्ड होगा। तो अभी तो छोटा सा लिखे हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा लंबा होता है, उसमें हम कैसे पता करेंगे, उसमें किस तरह से हम पता करेंगे कि डबल बॉन्ड होगा, रिंग होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आईएसडी देखना होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको ये दे दिया है, कुछ इस प्रकार से दे दिया है, और इसका कह रहा है आईएसडी कितना होगा, तो उसको निकालने का तरीका क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आईएसडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। आईएसडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, आईएसडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आईएसडी जो हम निकालने जा रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन का निकालने जा रहे हैं। चलो भाई, अगर मान लीजिए सपोज डैट कि हमारे पास है ना, आईएसडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आईएचडी जो होगा वो होगा क्या, PF माइनस GF/2। PF का मतलब होता है पेरेंट फार्मूला माइनस गिवन फार्मूला बाई 2, पेरेंट फार्मूला माइनस गिवन फार्मूला बाई 2। आईएसडी का मतलब ये होता है। अब सोचो कि अगर हम एग्जाम्पल लेके काम करें, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल में हमको दे दिया है, मान लेते हैं क्या GF का मान GF दे दिया है, ये क्या C6H6। अब हम इसका, हमको पता है कि C6H6 जो होता है वो किसका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का, बेंजीन इसको बोलते हैं। अब हमको इसको मान लेते हैं गिवन फार्मूला, जो दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं गिवन फार्मूला। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कार्बन की संख्या को देखेंगे। कार्बन का संख्या कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो कार्बन अगर हमारे पास 6 दिखेगा तो करस्पॉन्डिंग अल्केन क्या बनेगा। तो भाई अल्केन का जो फार्मूला जानते हैं, GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है किसका भाई, अल्केन का, वो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अल्केन का ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अब क्या करो, ये जो कार्बन का संख्या आपको दिख रहा है 6, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 14। मतलब पेरेंट फार्मूला जो बनेगा आपका वो बनेगा C6H14। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर बोल रहे हैं। तो अब अगर आईएसडी आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकाला जाता है, तो आईएसडी जो होगा वो PF माइनस GF/2। PF का मतलब पेरेंट फार्मूला, GF का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना, GF का मतलब होता है गिवन फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट फार्मूला माइनस गिवन फार्मूला बाई 2। तो अब बताओ, यहाँ C6H14 है, गिवन फार्मूला क्या दिया था, C6H6 अपॉन कितना 2, C6 से C6 गया, H को आप साइलेंट करके हटाओ, 14 में से 6 गया 8 अपॉन 2,
काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। इसका मतलब आईएसडी हमको यहाँ पे क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन का किसी का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख के और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये है एग्जाम्पल में कि अगर आपके सामने जीएफ का वैल्यू जीएफ दे दे आपको इस तरह से C6H12, चलो फिर वही काम करते हैं, इससे पीएफ निकालेंगे। तो पीएफ कैसे निकालेंगे, अब कार्बन का संख्या को देखो आप, कार्बन का संख्या किस जीएफ में कितना है, 6 है। तो कार्बन का संख्या अगर जीएफ में 6 है तो यही 6 को आप करस्पॉन्डिंग अल्केन में पुट कर दो। तो अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। तो यहां पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C6 और 6 दूना 12, 2 कितना 14, H14 हो जाएगा भाई। अब चलते हैं आईएसडी निकालना चाह रहे हैं। तो आईएसडी जो होता है, आईएसडी के बारे में हम जानते हैं क्या, पीएफ माइनस जीएफ बाई 2। तो यहां से निकलेगा क्या, C6H14 माइनस C6H12 अपॉन 2। यहाँ से C6 कैंसिल करो, H को साइलेंट करके हटाओ, और 14 में से 12 गया कितना, 2 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू कितना 1। आईएसडी का मान यहाँ पे 1 आ रहा है। अब सोचो कि अगर आपको आईएसडी का मान दिया रहे, सपोज करते हैं अगर आपको आईएसडी का मान दिया रहे तब क्या होगा। अगर आईएसडी का मान आपके पास 0 दिया रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अगर आईएसडी का मान 0 होगा नो डबल बॉन्ड, आईएसडी का मान 1 होगा 1 डबल बॉन्ड, आईएसडी का मान 2 होगा 2 डबल बॉन्ड, आईएसडी का मान 3 होगा 3 डबल बॉन्ड, आईएसडी का मान 4 होगा 4 डबल बॉन्ड। मीन्स आईएसडी का मान जितना होगा उतना डबल बॉन्ड। फिर सुनिएगा, आईएसडी का मान जितना होगा उतना डबल बॉन्ड। अब बताओ आईएसडी का मान 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, सेचुरेटेड नॉन साइक्लिक कंपाउंड। एक तो सेचुरेशन होगा और नॉन साइक्लिक कंपाउंड होगा, नॉन साइक्लिक कंपाउंड। मतलब इससे पता चल गया कि अगर आईएसडी का मान 0 होगा, आईएसडी का मान किसी भी कंपाउंड का अगर हमको आईएसडी 0 आ रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड में ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना ही रिंग होगा। क्लियर हो रहा है बात, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आईएसडी का मान 0 होगा तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उस कंपाउंड में ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना ही क्या होगा, रिंग होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अगर आईएसडी का मान आपको आ रहा है 1, इसका मतलब पहला बात ये कह सकते हैं 1 डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और अब चेक करो 1 डबल बॉन्ड होगा तो चेक करते हैं भाई, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालने का कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, C4 हो रहा है 2 1 3 2 5 3 8 H8 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह का एक कंपाउंड और बना लेते हैं, CH2 और यहाँ पे CH2। अब जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं, माय गॉड क्या हो रहा है, C4H8 आ रहा है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो एक डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे एक रिंग बन सकता है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे एक रिंग बन सकता है, आराम से कह सकते हो, या 1 रिंग आप एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान सकते हो, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अगर आपके पास आईएसडी का मान, ध्यान दीजिएगा, आईएसडी का मान अगर 2 हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, 2 डबल बॉन्ड। अब आप बताओ 2 डबल बॉन्ड कॉमा रुक जाते हैं। अब हम जानते हैं कि एक डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे आप एक रिंग बोल सकते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट हो सकता है। सो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड को आप हटाओ तो इसका मतलब बोल सकते हैं क्या होगा, 1 रिंग होगा। बिल्कुल होगा सर, 1 रिंग होगा एंड 1 डबल बॉन्ड उसी में होगा, 1 डबल बॉन्ड। मतलब कुछ इस प्रकार से अगर आपको देखें तो ये रिंग हो गया, मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल बनाए और इसी के अंदर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं 1 रिंग एंड क्या 1 डबल बॉन्ड, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आओ, अब अगर आप दोनों डबल बॉन्ड को हटाते हो तो क्या होगा भाई, तो दोनों डबल बॉन्ड को हटाते हैं तो हम आराम से कह सकते हैं कि सर एक डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे एक रिंग होता है तो 2 डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे 2 रिंग होगा, आराम से कहेंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं 2 रिंग्स हो सकता है, 2 रिंग्स हो सकता है। और चेक करते हैं, आओ देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है भाई CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ठीक है। अब हम करते क्या है, फिर अगेन एक कंपाउंड और बनाते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हो गया भाई
CH2 और यहाँ पे CH3। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो मुझे जो दिख रहा है वो 1 2 3 4 कार्बन का संख्या 4 हो गया, 2 3 4 4 2 6 H6 हो रहा है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे देखें तो आसानी से बोलेंगे 1 2 3 4 कार्बन का संख्या 4, हाइड्रोजन 1 3 6। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड के कॉस्ट पे दो डबल बॉन्ड हो सकता है, मतलब इक्विवेलेंट हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड था, इसका मतलब कह सकते हैं और क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखो अगर ISD का मान 3 होगा तो क्या बोलोगे भाई, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि बच्चा पार्टी अगर ISD का मान जो भी हो उतना डबल बॉन्ड होगा, तो क्या बोलेंगे 3 डबल बॉन्ड हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद सर एक डबल बॉन्ड को हटाओ, तो एक डबल बॉन्ड को हटाओगे तो 1 रिंग होगा, बिल्कुल एक डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे एक रिंग होगा, 1 रिंग एंड क्या 2 डबल बॉन्ड बोल सकते हैं सर, 2 डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। बहुत सुंदर सर, आगे बढ़िए। अब अगर बताइए 2 डबल बॉन्ड को हटाएं तो 2 रिंग बोल सकते हैं, 2 रिंग्स एंड हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 1 डबल बॉन्ड हो सकता है सर, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है सर। अब बताओ तीनों डबल बॉन्ड को हटा दो तो इसका मतलब 3 रिंग्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 रिंग्स हो सकता है। अब एक काम और करो, 2 डबल बॉन्ड के कॉस्ट पे आप जानते हो एक ट्रिपल बॉन्ड, तो कह सकते हो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है सर, एंड 1 डबल बॉन्ड हो सकता है सर। ये तो बड़ा ही मजेदार बात हो गया। इसका मतलब अगर ISD का मान 0 होगा तो इंडिकेट तो ये कर दिया भाई कि सेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड मतलब क्या, कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ही अनसेचुरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ISD का मान 0 हो रहा है तो ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना ही रिंग होगा। अब ISD का मान जैसे जैसे बढ़ा है तो बहुत सारा हमको अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिल गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब किसी का भी ISD निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, ISD अदर देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अलावा अदर देन हाइड्रोकार्बन में क्या है। चलिए तो बी में आते हैं, ISD देख रहे हैं है ना, अदर देन हाइड्रोकार्बन। अब जैसे सपोज करते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम आपको दिया हुआ है। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन और सल्फर एटम दिया रहे तो आप ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम को कंसिडर नहीं करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास GF दे दिया है कुछ इस प्रकार से, क्या भाई, C4H10O दे दिया है। चलो भाई, अब आप कंसिडर करना चाहते हो है ना, रखना चाहते हो, कंसिडर तो होता ही नहीं है, सल्फर और ऑक्सीजन को कंसिडर करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हो रखो, ना रखना चाहते हो ना रखो। तो यहाँ पे PF निकालो। PF वही निकालने का तरीका, कैसे पेरेंट फार्मूला निकालेंगे, तो कार्बन का संख्या कितना है भाई, 4 है, तो 4 पुट करो अल्केन में, तो 4 C4H8 और प्लस क्या 2 10, मतलब C4H10। और अगर यहाँ रखे तो अपने मन से O रख दो। अब क्या करना है, ISD निकालना है भाई। ISD क्या होगा, सभी लोग को पता है, PF माइनस GF बाई 2। तो आसानी से बोल सकते हैं C4H10O माइनस क्या C4H10O अपॉन कितना 2। ये पूरा का पूरा कैंसिल, मतलब 0 बटे समथिंग इजकल टू 0। मतलब इसका मतलब ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है प्यारा सा, ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है इसमें क्लियर हो रहा है ना तो डबल बॉन्ड होगा ना ही रिंग होगा, ना ही डबल बॉन्ड होगा ना ही रिंग होगा। मतलब हाइड्रोकार्बन में तो आसानी से देख लिए। अब ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम है तो आपको ऑक्सीजन एंड सल्फर को कंसिडर नहीं करना है। ओके, चलिए भाई सी में आते हैं। अगर आपके पास सी में आ जाते हैं, सी में अगर आपके पास हैलोजन है तो इन केस ऑफ हैलोजन केस में क्या करना है कि जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल ले लीजिए हैलोजन केस में, तो फॉर ईच हैलोजन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन, आपको अगर हैलोजन दिया हुआ है, कोई कंपाउंड में हैलोजन दिया रहेगा तो आप आसानी से क्या करोगे, उसको इक्विवेलेंट मानोगे, किसको, हाइड्रोजन के बराबर कर देना। जैसे एग्जांपल में C2 या एक काम करते हैं C4H6Cl2, ये आपका GF दे दिया।
ठीक है भाई, आराम से। अब आपके पास क्या दिख रहा है, हैलोजन। हैलोजन केस में क्या करना है कि हैलोजन को आपको हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मान लेना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, C4H6 और इक्विवेलेंट करना है किसका, हाइड्रोजन का। तो ये हो गया अब GF। अब GF जो निकला वो C4 क्या निकल गया, H8, ये GF निकल गया भाई। तो अब करना क्या है, PF निकालो। तो PF कितना कार्बन है भाई, 4 कार्बन है। तो 4 दूना 8 और 2 10, तो यहाँ पे हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, और ये निकल गया PF भाई। तो ISD निकालते हैं, तो ISD हम लोग आसानी से बोल सकते हैं क्या होता है भाई, PF माइनस GF/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H10 माइनस C4H8 अपॉन कितना हो गया 2, C4 से C4 कैंसिल, H को साइलेंट करके हटाओ भाई, 2/2 डेट इज इक्वल टू क्या, 1। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है इसमें आपका चांसेज बनता है डबल बॉन्ड का या रिंग का, डबल बॉन्ड का या रिंग का चांसेस बनता है। मतलब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में भी दिया है तो हम ISD से ये पता कर लिए कि या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग हो सकता है। क्यों, क्योंकि ISD का मान 1 होता है। तो अभी हम देखें कि ISD का मान 1 होगा तो 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, या यहाँ पे आप लिखे नहीं हैं, लिख देते हैं 1 रिंग हो सकता है। 1 क्या, रिंग हो सकता है। क्लियर है। सो हम लोग किसका किसका देख लिए, हाइड्रोकार्बन का देख लिए। ऑक्सीजन एंड सल्फर रहेगा तो उसको कंसिडर नहीं करना है। अगर आपके पास हैलोजन रहेगा तो उसको क्या करना है, इक्विवेलेंट कर देना है किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, ठीक है ना, फॉर ईच नाइट्रोजन, ये C था ना, ओके C। अब D में आ जाते हैं। D में आते हैं, D में क्या है भाई, अगर आपको कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन दे दिया जाए तो ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा कि फॉर ईच नाइट्रोजन इंक्रीज 1 हाइड्रोजन इन पेरेंट फार्मूला। मतलब आप क्या करो, एग्जांपल से देखो समझ में आएगा और बेटर। यहां पे क्या है, एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम GF ले लेते हैं। GF क्या लेते हैं भाई, C3H5N, ये ले लिए। अब इससे क्या करना है, PF निकालना है। तो PF निकालने का तरीका वही है, कार्बन का संख्या देख लो भाई। कार्बन का संख्या आपके पास 3 दिख रहा है, तो कार्बन का संख्या आपको जितना दिखे उस बिहाफ पे क्या करो, करस्पॉन्डिंग अल्केन बना लो। तो कैसे बनाएंगे, तो आराम से कहेंगे सर 3 दूना 6 2 8, तो C3H8 और स्पेस छोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, और यहां पे अपने मन से N लिख दो, जैसे था वैसे लिख दिए, पेरेंट बनाए N लिख दिए। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर नाइट्रोजन का केस हो तो आपको क्या करना है, जितना नाइट्रोजन आपको गिवन में दिख रहा है उतना ही क्या करना है, पेरेंट में हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अब बताओ कितना नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन दिख रहा है, उतना हाइड्रोजन को पेरेंट में ऐड कर दो। तो एक हाइड्रोजन को पेरेंट में ऐड करना होगा क्योंकि एक नाइट्रोजन दिख रहा है। तो अब जो पेरेंट आपका बन गया वो बन गया क्या, C3H9N। सो यहां से ISD निकालना चाहते हैं, सो ISD क्या हो जाएगा भाई, ISD जो होता है PF माइनस GF/2। सो यहां से अगर बात करेंगे तो C3H9N माइनस क्या, C3H5N और अपॉन कितना 2, यहां से गया C3 गया, H से H को हटाओ, नाइट्रोजन 4/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम ये देख लिए कि अगर जैसा जैसा कंपाउंड हमको दिखेगा उस हिसाब से हम ISD निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि ऑक्सीजन एंड सल्फर को कंसीडर नहीं करना है। अगर कंपाउंड में हैलोजन रहेगा तो फॉर जितना हैलोजन आपको दिया है उतना हाइड्रोजन आप क्या करना, गिवन फार्मूला में इंक्रीज कर देना और उसके बाद उसका पेरेंट फार्मूला निकाल लेना। अगर नाइट्रोजन का केस दिया है तो नाइट्रोजन के केस में बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन के केस में सिंपल सा काम करना है कि पेरेंट फार्मूला लिख दो और उसके बाद देखो कि गिवन फार्मूला में नाइट्रोजन का संख्या कितना है। जितना नाइट्रोजन का संख्या होगा उतना फिर से आप हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है, और आराम से ISD निकल जाएगा। जैसे अगर हम एक बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं और बड़ा सा क्वेश्चन से आप लोग को कहते हैं बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल अगर आपको ISD निकालना है, ठीक है, गिवन फार्मूला हम कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं, C10 और यहाँ पे हो गया H कितना 16, यहाँ लेते हैं N2O3 और S, कोई मान लेते हैं, कोई कंपाउंड मान लिए, ठीक है, एग्जिस्ट करे ना करे, हम बनाने का, हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि एग्जिस्ट कर रहा हो ना कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है, इससे हम क्या करेंगे, पेरेंट फार्मूला पहले निकालो। देखो हमने क्या किया, नाइट्रोजन भी डाल दिया, ऑक्सीजन भी डाल दिया, सल्फर भी डाल दिया, और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एंड सल्फर को हम ISD में कंसिडर
नहीं करते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पीएफ निकालेंगे। पीएफ मतलब पेरेंट फार्मूला, कार्बन अगर 10 रहेगा तो C10 लिख देंगे, 10 दूना 20 2 22, H22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और अपने मन से आप N2O3S जैसे था वैसे ही उतार दो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे गैप दिए हैं। गैप क्यों दिए हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि गिवन फार्मूला में हमको नाइट्रोजन दिया हुआ है। अब जितना नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है उतना हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना होगा। तो H2 दो ठो नाइट्रोजन, तो 2 ठो H2 ऐड कर दिए। तो अब जो हमारा पीएफ बना वो बना C10 H कितना 24 N2O3S। सो ISD निकालना चाहेंगे तो ISD आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है बेटा, PF माइनस GF/2। बार बार लिखने का मतलब है कि आप क्लास में ही सब कुछ कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C10 H24 यहाँ पे N2O3S माइनस C10 H यहाँ पे कितना 16 N2O3S अपॉन कितना 2। C10 को कैंसिल करो, H को साइलेंट करना है, N2O3S को हटाओ। अब यहाँ पे बचा कितना, 24 में से 16 गया, 24 में 16 गया मतलब 8/2 डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ISD का मान 4 होगा तो 4 डबल बॉन्ड हो सकता है, 4 रिंग हो सकता है, और उसी तरह का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा आपको ISD समझ में आया होगा और इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा और इसका यूज ज़्यादा आपको आइसोमरिज्म में होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको आइसोमर लिखना कैसे होता है, तो ISD से आप आइसोमर लिख सकते हो। अब बहुत सारा जगह पे आपको काम इसका पड़ेगा। ये सबसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सो आप इसको बढ़िया से देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।